हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूं आप सबके लिए यहां पर एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों मैथ की आज इस 11वीं क्लास में आपको मैं सिखाने वाला हूं क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट निकालने का यह ट्रिक आपको जरूर पता होना चाहिए। आपके हर आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ पे क्यूब या क्यूब रूट मतलब कि घन या घनमूल निकालने के लिए काफी न काफी सवालें आया करती हैं। तो यहाँ पे आपको उस समय आप अपने टाइम को बचाकर आप सवाल को अच्छे से जल्दी से सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ किसी भी संख्या का घन कैसे निकालेंगे, उसका घनमूल कैसे किया करेंगे। ये सवाल का ये जो होगा आज की क्लास का मैटर होगा, आज की क्लास का यहाँ पे टॉपिक मैं लेके आया हूँ। अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए विजिट किए हैं आज, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी इससे इन्फॉर्म हो चुके और अपना पढ़ाई आगे करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पढ़ा एक जो क्लास चल रही है, मैथ की संपूर्ण क्लास चलने वाली है। अर्थमेटिक मतलब कि अंकगणित का पूरा सिलेबस में लेके आने वाला हूँ, चल ही रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। आज 11वीं क्लास है, पीछे 10 क्लासें चल चुकी हैं। इस क्लास के बाद उस क्लास को पीछे की 10 क्लासों को आप जरूर जाके देखें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको संख्या पद्धति मैंने पढ़ाया, उसके बारे में सवाल भी लगवाया था। और यहाँ पे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल के सीरीज में वर्ग आपको सिखाया कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई थी। आज इस क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ किसी भी संख्या का घन कैसे निकालेंगे, उसका घनमूल कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। वैसे पहले यहाँ यही जानेंगे कि घन क्या चीज होता है और इसका घन का मूल कैसे निकालेंगे। घन है क्या, घन का मतलब कहते हैं क्यूब, घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। तो घन क्या चीज होता है, घन के बारे में हम समझते हैं, घन को निकालते कैसे हैं, वैसे है क्या चीज। तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा कर देते हैं और तो क्या होता है उसका घन निकलता है। जैसे मैं बताऊं तो घन का संकेत क्या होता है, किसी भी संख्या पे क्यूब लगाते हैं मतलब घात 3 लगाते हैं, उससे घन को दिखाते हैं। मैं दिखाता हूँ, कोई संख्या मान लीजिए ए होगा, ए पे घात 3 लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, दी गई संख्या ए का घन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल भी मैं लेने वाला हूँ 2 का यहाँ पे क्यूब निकालेंगे, 2 घन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, 2 का आपस में 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 का 2 बार, 2 का 2 से और गुणा करेंगे 2 बार में, बाकी गुण मिलाकर 3 बार गुणा करते हैं। क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 बन जाएगा। 8 क्या है, 2 का घन है। ठीक है, यहाँ पर 8 क्या है, 2 का घन है, ये हम समझते हैं। 2 का क्यूब 8 होगा। ऐसे आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 कर देंगे, 3 3 9 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 27 हो जाएगा। ठीक, ऐसे 4 का कह सकते हैं, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 बन जाएगा। आप ऐसे लिख दीजिएगा। 5 का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त करते हैं उसे हम लोग घन कहते हैं। 5 पचे 25 पंचे, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 125। आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का घन बड़ी सहजता से निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या करना होता है आपको, सबसे बड़ी बात है कि गुणा करना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या आ जाए, 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100, कुछ भी ऐसी बड़ी संख्या आ जाएंगी तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। वहां पे इस दिक्कत से बचने के लिए हम लोग काम करेंगे, घन निकालने के लिए ट्रिक सीखने वाले हैं। घन निकालने का ट्रिक क्या होगा, अभी तो हम लोग जानते हैं घन का 3 बार किसी भी संख्या का अगर क्या कर दें, 3 बार गुणा कर दें तो वो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, हम लोग घन कहते हैं। लेकिन अगर क्या हो जाए कि वो जो संख्या थी उसका वो बड़ी संख्या हो, वो 2 अंक की बड़ी संख्या है, तो वहां पे गुणा करने में थोड़ा वक्त लगता है। उस टाइम के वेस्टेज को बचाने के लिए, उस टाइम का जो भी टाइम आपका लगता है उसको बचाने के लिए आप यहाँ पर घन को एक ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि घन निकालने की ट्रिक क्या होने वाली है। ठीक है, तो घन के बारे में ट्रिक पर चर्चा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको यह बताने वाला हूँ कि घन निकालने की ट्रिक क्या होती है। घन किस तरह से बहुत आसानी से बहुत जल्दी से घन निकाल सकते हैं। आप कभी भी एग्जाम में बैठे रहेंगे तो घन निकालने के लिए आप गुणा नहीं करना पड़ेगा बहुत बड़ा, आप आराम से सहजता से घन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई मैं नंबर लेकर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लिया जा रहा है, मैं लेने वाला हूँ आपके सामने
कितना हो जाएगा, कुछ भी। यहाँ 25 लेके दिखाता हूँ, 25 का क्या निकालना, आपको घन निकालना है। तो आप सहजता से बिना किसी देरी के 25 का घन निकाल सकते हैं। केवल और केवल थोड़ा सा कुछ प्रोसेस जो होते हैं उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आराम से आप घन को निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे सीखिएगा। यहाँ हमको क्या करना होता है, 2 का निकाल लेंगे घन। यहाँ पे 2 का, जैसे लास्ट वाले पद का घन निकालेंगे, 2 का घन कितना होता है, 2 घन होता है 8। 2 का घन कितना होता है, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का घन कितना होगा, 5 25 25 पंचे 125 हो जाएगा। 5 का घन कर लेंगे, 125 हो गया है, और 2 का घन कितना हो गया, 8 हो गया। अब एक छोटा सा काम करें, 2 का वर्ग करके 5 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर 5 का वर्ग करके 2 से गुणा करेंगे, 5 25 25 दूना 50 हो जाएगा। इतना हुआ। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका इन दोनों बीच वाली संख्याओं का यहाँ पे 2 गुना कर देंगे, 50 दूना 100 हो जाएगा, और यहाँ 20 दूना 40 हो जाएगा। उसके बाद से आप इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए जोड़ने पे क्या आएगा, इसका 5 उतारेंगे नीचे, यहाँ पे कैरी कितना बन जाएगा, 12। आगे जोड़ेंगे, 100 है 50 है, 150 होगा, 150 10 60 2 162 हो गया। 162 में कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, बाकी 16 आपके पास क्या होगा, बच जाएगा। अभी देखें, 40 20 60 60 10 70 70 6 76 हो जाएगा। आपके पास कितना बचा, अभी 7 बच रहा है। 7 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15 पाएंगे आप, 15 625 क्या होता है, यहाँ पर 25 का घन हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 25 का क्यूब बराबर 15 625 होगा। ये सबसे आसान तरीका है घन निकालने का। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे नए सवाल के लिए भी। इसी में मैं आपको फिर से समझाने वाला हूँ कुछ नया सवाल दिखा के। जैसे क्या हो गया, कोई नंबर आप दीजिए मुझे, जैसे मेरे पास नंबर मैं फिर से ले रहा हूँ 35 को। ठीक है, मेरे पास छोटी सी संख्या 35 है, 35 को लेकर दिखाता हूँ। आप जो भी संख्या कहेंगे उसका मैं चुनाव कर सकता हूँ। इसका निकालेंगे घन। घन कैसे निकालेंगे सीखिएगा। फिर से एक बार और सवाल लगा के दिखाता हूँ आपको घन निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इकाई और यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का घन निकालेंगे। क्या होगा इसका घन, देखिए 3 का घन कितना हो, 3 3 होती है, कितना बन जाएगा, 27 हो जाएगा। और फिर 5 का घन कितना होगा, 5 25 25 पंचे 125 हो गया। ठीक, इतना बन गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। 5 घन 125 होगा, 3 घन 27 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, 3 का वर्ग करके 5 से गुणा करेंगे, 3 3 9 होगा, 9 बचे कितना बन जाएगा, 45 आ गया। और फिर 5 का वर्ग करके 3 से गुणा करेंगे, 5 का वर्ग 5 25 25 75 हो जाएगा। ठीक, इतना आप पा गए हैं 75। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बीच की संख्या है जो थी दोनों ही इसका वर्ग करके गुणा किए थे उसको दोगुना करेंगे। 75 का दोगुना 150 हो जाएगा। ठीक है, 45 गुना कितना होता है, 90। दोगुना करने के बाद क्या कीजिए, आराम से आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 का 5 लिखा जाएगा, हाथ से कितना बन जाएगा, 12 देख लेंगे। यहाँ 50 है, 150 है, और यहाँ पे कितना है, 75 है। कितना बन जाएगा सोचिए, यहाँ पर 150 से 50 से निकाल जोड़ेंगे 200, 225 बनेगा, 225 10, और यहाँ 225 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे, 25 2 27 10 37 हो जाएगा, 237 बनेगा, 237 इतना बना। 37 का 7 लिखेंगे यहाँ पर, बाकी 23 का क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे हाजिर बनेगा जो कि आगे दे देंगे। ठीक है, उसके बाद 45 और 90 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 4 13 है ना, 9 4 13 यहाँ पे होगा, 135 हो जाएगा। अब बताइए 135 यहाँ पर ये है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 135 के बाद 135 में लोग यहाँ पे इसका जो हासिल बचा था उसको जोड़ देंगे। कितना बन रहा था हासिल, हमारे पास 23 था, तो 23 यहाँ पे जोड़ दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 कितना बनेगा, 8 होगा, और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 होगा, और यहाँ 158 बन जाएगा। 158 का आप 8 लेंगे, बाकी का 15 भी बचा के रखेंगे। 27 में 15 जोड़ दीजिए, 27 है यहाँ पे 15 जोड़ेंगे, 7 5 कितना होता है, 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 1 3 बनेगा, और क्या होगा, 4 होगा। यहाँ 42 क्या होगा, 42 875 होगा आपके 35 का घन। तो अगर आप 35 का क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे, तो जो आपका मान आएगा वो आएगा 42 875 आएगा। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के घन को कर सकते हैं। यहाँ पे जरा से भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सवाल ये वाली समझ में आई होगी। कहें तो एक आध घन और करके दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और नए सवाल लेकर दिखाता हूँ कि उसका घन कैसे करेंगे। फिर से समझिएगा, स्टेप को सुनकर समझकर काम करें, आप आराम से घन को निकाल सकते हैं। देखिए एक सवाल और दिखाता हूँ आपको, किसी संख्या घन कैसे करेंगे। यहाँ मेरे पास जगह है ना, तो यहाँ पे कर देता हूँ। कोई भी संख्या मैं लेने वाला हूँ, जैसे कि कुछ भी 91 ले लीजिए ना, 91 81 31 कुछ भी, 35 36 34 34 लेके दिखाता हूँ आपको। 34 हो गया, 34 क्या कर लेंगे, घन निकालना है। 34 घन निकालेंगे कैसे, सुनिएगा, सोचिएगा और काम करें मेरे साथ मिलके। 34 का घन निकालेंगे, थोड़ी सी जगह देख लेता हूँ, जिससे क्या हो कि आपको सही जगह पे दिखना भी तो चाहिए। 34 का निकालना है घन। अभी इरेज एक भी नहीं करूँगा,
34 घन निकालना है, कैसे करेंगे सोचिए, मेरे साथ मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर 34 में क्या होगा, 3 का घन निकालेंगे, 3 3 होती है 27 बन जाएगा। 4 घन कितना होगा, 4 चौके 16 चौके 64 आ जाएगा। ठीक, इतनी सी बात कर चुके हो। 4 का घन 64 पाएंगे, 3 का घन कितना पाएंगे, 27 पा जाएंगे। अब होगा पहली संख्या का वर्ग दूसरे से गुणा। 3 का वर्ग 3 3 9, 9 चौके कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 चौके 36 हो जाएगा। यहाँ पे 36 कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, 4 का वर्ग 4 चौके 16, 16 3 कितना हो जाएगा, 48 होगा। ऐसे आप कर देंगे। उम्मीद है कि यहाँ पे देखिए स्टेप को जाने, केवल और केवल स्टेप को समझिए। इकाई का घन करेंगे, इसका यहाँ पे दहाई घन कर देंगे। 4 का घन 64 हो जाएगा और फिर 3 का घन 27 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना होता है, इसका इस संख्या का मतलब दाईं ओर की या बाईं ओर की संख्या का चाहे करें पहले, चाहे दाईं ओर की संख्या का पहले करें। ठीक है, मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ आपको कैसे करना जाएगा। क्या करेंगे, स्टेप को फिर से ध्यान समझिएगा, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आराम से काम करें। घन आपका बढ़िया चुटकी से लगाओगे। क्या किया जाएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पर यहाँ इकाई का घन 4 का घन 4 का घन 64 आ गया। ठीक, 3 का घन कितना है, 27 आ गया। अब यहाँ पर एक बार दाईं ओर का एक बार बाईं ओर की संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 चौके 36 हो गया। अब फिर 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, 16 3 कितना बन गया, 48 बन गया। इसके बाद का काम क्या होता है, अब सुनिए। अब यहाँ पर सुनिएगा इसके बाद का काम। 64 में कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ बीच की जो दो संख्याएं थी उसका हम लोग करेंगे 2 गुना। यहाँ पे 48 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 96 हो गया। 36 का 72 हो गया। कुछ भी किए बिना सीधा सीधा आप जोड़ दीजिए बस। 64 का आप 4 उतारेंगे, बस हासिल कितना बचा, 6। ध्यान रखिए, लिख रहे कहीं पे। अब फिर यहाँ 96 और 48 पूरा पूरा जोड़ा जाएगा एक ही बार में। कितना होगा, यहाँ पर 8 6 14 होगा और फिर कितना बन जाएगा, 9 4 13 होगा, 1 14 बन जाएगा, 144 होगा। समझ में आई बात ना। 8 6 14 होगा, 9 4 13 14 हो जाएगा। बस बाकी हमारे पास कितना था, 6 था। 144 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 150 आएगा, बचा आपके पास 15। उसके बाद फिर करेंगे 72 को 36 जोड़ेंगे, 6 2 कितना होगा, 8 होगा और फिर 7 3 10 हो जाएगा ना, इतना बना लेंगे। 100 कितना आ गया, 8 आ गया। 108 में 15 जोड़िए, 108 में 8 10 18 18 5 23, 100 कितना बन जाएगा, 23। 123 जो बन रहा है आपके पास, इसका क्या लिखेंगे, आप केवल 3 लिखेंगे, बाकी का 12 आप आगे बढ़ा दीजिए। 27 में क्या करते हैं, 12 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा और 2 1 कितना बन जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कहेंगे, 39 304। कितना, 39 304 जो होगा आपके इस 34 का क्या आ जाएगा, घन आ जाएगा। ठीक है, 39 304 जो आएगा आपके इस 34 का क्या होगा, घन होगा। और आप बड़े आराम से इस प्रकार से घन के सवालों को लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होने वाली है। एक और सवाल लगा के आपको सिखाता हूँ कि किसी भी संख्या का घन किस तरह से और निकाल सकते हो। तरीका यही है, शॉर्ट ट्रिक सीखना हो तो बड़े आराम से आप काम करें, केवल कुछ समय लगता है। आप अगर एक्यूरेसी से काम करेंगे तो जल्दी से लगा पाएंगे, एक वक्त बाद आप कोई भी काम जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं यहाँ पे एक सवाल और लेकर दिखाता हूँ कि घन का ट्रिक कैसे होगा। जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या ले लीजिएगा, जैसे कोई भी 62 65 64 लेकर दिखाता हूँ ना, ये 64 का घन है, इसका करेंगे हम लोग घन। ठीक है, 64 का मैं घन करके आपको दिखाने वाला हूँ तुरंत। तो चलिए घन निकालने की शॉर्ट ट्रिक की कड़ी में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि 64 का घन कैसे निकालेंगे, बड़ी आसानी से 64 घन कैसे कर सकते हैं। तो सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आप 4 का घन करेंगे, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 पाएंगे। 64 आप लिख दीजिएगा कोई बिना किसी परेशानी के। फिर क्या करेंगे, 6 का घन यहाँ कर देंगे, 6 घन 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा, तो 216 यहाँ बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, आप इस पहली संख्या का वर्ग करके दूसरे में जोड़ेंगे और यहाँ पे इसका वर्ग करके इसमें जोड़ेंगे। बारी बारी से सारा काम करेंगे, जिसका वर्ग कर रहे हैं उसी दिशा में यहाँ पे हम लोग नंबर को लिखेंगे। यहाँ पे 2 डॉट बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इस साइड की वर्ग की गई संख्या का इससे गुणा करने में जो आएगा मान वो लिखेंगे। बाकी इधर क्या लिखा जाएगा, इस साइड की संख्या के वर्ग करने के बाद इससे गुणा करने पे आएगा मान, इसको यहाँ लिखेंगे। क्या करिएगा, देखिए 4 चौके 16 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96 होगा, यहाँ लिख देंगे। और फिर 6 छंग 36 36 का 4 बार गुणा करेंगे, 36 का 4 बार जो गुणा होगा कितना है, 144 आ जाएगा। इतना आ गया ना। इसके बाद क्या करेंगे, आप आराम से कुछ भी ना करें, जो बीच में वर्ग से गुणा, वर्ग की संख्या से कुछ संख्या का जो गुणा किया गया है उसका दोगुना करेंगे और कुछ नहीं करना है। इसका दोगुना क्या होगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 9 18 19 होगा, इतना बनाए हैं। और इसका दोगुना क्या करेंगे, 2 चौके 8 होगा और 2 चौके 8 यहाँ 284 बन जाएगा।
बड़े आराम से आप इसको केवल जोड़ दीजिए, बस केवल जोड़ना है, कुछ नहीं काम करना है। कैसे जोड़ेंगे, 4 को 40 दीजिएगा, हासिल कितना बचा 6, बचा के रखेंगे। कितना बना यहाँ पर, इसको 192 और 96 को जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा देखेंगे यहाँ पे 6 2 8 आ जाएगा, और फिर 9 8 17 हो जाएगा, और एक एक यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसमें 6 ऐड कर देंगे, जो हाथ से बचा था हमारे पास 8 6 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 200 कितना बन जाएगा 84 आएगा। 284 का 4 लिखेंगे, बाकी का 28 आप क्या कर दीजिए, फिर से हासिल बचा के रखेंगे। आगे बढ़े, यहाँ पे 144 का 288 में हम लोग ऐड करेंगे, 8 4 12 हो जाएगा, और 8 4 12 1 13 बन जाएगा, 2 1 3 क्या हो जाएगा 432 आ जाएगा। इसमें हम लोग को क्या ऐड करना था, 28 ऐड करना था, 8 2 10 बन जाएगा, 3 2 5 1 6 बन जाएगा, और फिर कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। 400 कितना पाएंगे हम लोग 60 पाएंगे, 0 बढ़ा लीजिए, 46 आपके फिर से क्या बन गया हासिल बनेगा। आगे बढ़ेंगे, 216 है, 216 में क्या कर दीजिएगा आप 46 को ऐड करेंगे, 6 6 कितना आ जाएगा 12 आएगा, और फिर 2 4 1 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना पाएंगे आप केवल 2। तो कितना बन गया आपके पास 26 20 44 आएगा। 26 20 44 जो आएगा वो होगा आपके 64 का घन। आप आराम से 64 घन इस तरीके से लगा सकते हैं। 64 किसी भी संख्या घन निकालना हो आप इस ट्रिक को फॉलो करें और अपने घन का उत्तर जल्दी से पाएं। ये थी आपकी 64 को निकालने के शॉर्ट ट्रिक, 64 के घन को निकालने के शॉर्ट ट्रिक थी, जो कि आपके सामने पूरा मैंने लगाया है। ठीक है, इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हमें लगता है हल्का सा कहीं कुछ हुआ होगा, जस्ट वेट सम मोमेंट। देखिए यहाँ पर हल्का सा मैंने ऐड मिस्टेक किया, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा क्या हुआ था। मैंने ऐड में किया 9 9 18 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, तो और फिर इससे हमारे पास हासिल यहाँ पे 9 आया होगा, और जब यहाँ 9 हासिल जोड़ेंगे 9 2 11 आएगा। इससे क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ 1 डिजिट का फर्क आया था, इसके लिए थोड़ा सा खेद है हमें, बाकी आपके सवाल क्या हुई लग गई है। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। बढ़ेंगे, एक और आपको सवाल दिखाता हूँ, एक लास्ट देख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियरिटी भी हो जाएगी और थोड़ा सा आगे का भी काम हो जाएगा और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाओगे। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है थोड़ा काम में, बाकी कोई दिक्कत ना लीजिएगा। आपके पास ट्रिक जो है वेरीफाइड है, ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी गलती के भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ कोई नंबर आप सजेस्ट कर सकते हैं, सर्च करना हो तो कहेंगे तो 68 में यहाँ पे मान रहा हूँ। ठीक है, 68 एक संख्या ली जा रही है, बड़ी संख्या है, काम करेंगे मिलकर और काम हो भी जाएगा। 68 का क्या करना है, घन निकालना है। 68 का घन निकालेंगे और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 68 का घन बड़े आराम से आप कर पाओगे, इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 68 का घन कैसे निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से, बिना गुणा किए ज़्यादा बड़ा। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले 8 का घन करेंगे, 8 64 8 512, यहाँ मैं लिख दूंगा 512 हो जाएगा। ठीक, 6 6 36 का यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 216 हो जाएगा। 216 आपका क्या होगा 6 का घन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना पा जाएंगे, और फिर इसके बाद क्या करना होता है, थोड़ा सा दूर गैप कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे नंबर बढ़े जाएंगे भी, 216 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है, बीच में यहाँ पे मैंने 2 स्पेस मुझको छोड़ना होगा, 2 स्पेस छोड़ देंगे जिससे आगे की हम प्रोसेस कर सकें। अब क्या होगा, 6 का वर्ग, यहाँ पर दाईं और बाईं ओर को बारी बारी से क्या करेंगे, वर्ग करके बगल वाली संख्या से गुणा करा करते हैं। वैसे 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होता है। 36 का फिर से क्या करेंगे, बगल वाली संख्या 8 से गुणा कर देंगे। 6 6 36 होगा, 36 का 8 से गुणा करेंगे, कितना होगा 8 6 48 हो जाएगा, और बचा 4, और 8 के 24 4 कितना होगा 28, 288 आ गया इसका हल करने पे। अब दोबारा क्या करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना होगा 64 होता है। 64 का क्या करेंगे हम लोग 6 से गुणा करेंगे, 8 का वर्ग करके बगल से गुणा करेंगे, 8 का वर्ग 64 हुआ, 64 का 6 से करेंगे गुणा, तो 6 चौके कितना बन जाएगा 24 बनेगा। 6 6 36 36 37 38 हो जाएगा, यहाँ पर 2 384 आ गया। 6 चौके 24 हो गया, 2 बचा, 6 6 36 2 38 आ गया, इतना सा बना लेंगे। इसके बाद का जो काम होता है वो क्या करते हैं, इसके बाद जो दोनों बीच के यहाँ पे हम लोग संख्याएं लिखे हैं उसका दोगुना करके जोड़ देंगे। क्या होगा दोगुना, देखिए 2 चौके 8 आ जाएगा, दोगुना में थोड़ा सा ब्लैक पेन से कर देता हूँ, ब्लैक मार्कर से, जिससे थोड़ा अलग लगे। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 8 16 होगा, 2 3 6 7 आ जाएगा। ठीक है, 768 बन गया। इसका दोगुना 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16 17 होगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 576 आ गया। ठीक है, इतना सा पा गए हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने की कड़ी में आप इकाई को लिख देंगे, इकाई यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, और
यहाँ पे फिर उसके बाद जो बचा है 51 है, 51 को क्या कर दीजिएगा अगले में जोड़ देंगे, आगे के लिए हासिल बचा देंगे, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको ऐड कीजिए और 51 को भी यहाँ पे हासिल के रूप में ऐड करेंगे। मैं ऐड कर रहा हूँ बगल में, 8 4 कितना हो जाएगा 12 होगा, 8 4 12 हुआ। अभी आपके पास कितना बचा, एक बच रहा है, 8 6 14 होगा, 14 1 15 हो जाएगा, ठीक। 7 3 10 1 11 आ जाएगा, देखिएगा 7 3 यहाँ पे 8 4 12 हुआ, 8 6 14 1 15 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हुआ। इसमें 51 को जोड़ना भी था, कितना बन जाएगा आपके पास 2 1 3 होगा, 5 5 10 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1203 आपके पास आ गया, ठीक है। इतनी सी बात थी। 1203 में आप क्या लिखेंगे, 3 को लिख देंगे आगे, ठीक। बाकी का जो 120 बच रहा है वो आगे के लिए हासिल जोड़ देंगे, 120 आगे के लिए छोड़ देंगे, आगे फिर से जोड़ा जाएगा। फिर क्या होगा, आगे के इसको भी जोड़ेंगे, 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 8 7 कितना होगा 15 16 बन जाएगा। और फिर 5 2 7 1 8 हो गया, 868 बना है। इसमें 120 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 कितना बच जाएगा 984 का 4 लिखेंगे और आपके पास क्या होगा फिर से 98 बच के आ जाएगा। फिर देखिएगा इसको हम लोग ऐड करेंगे 200, यहाँ पे 16 है, इसमें आप क्या कर दीजिए 98 ऐड करेंगे, 8 6 14 बन जाएगा और 9 1 10 1 11 बन जाएगा, यहाँ पे 21 बनेगा, तो कितना आ जाएगा 314 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो घन आएगा 68 का घन आया है वो 31 44 32 आएगा। आपके सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का घन इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, चाहे संख्या छोटी हो या बड़ी हो, और इससे आपको एग्जाम में सहजता होगी, आसानी से कर पाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस करें 10-20 सवालों का तो आप इसके माहिर बन जाएंगे और आप अच्छे सवाल को लगा पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे घन निकालने के बाद हम लोग अगली कड़ी हमारे पास आने वाली है घनमूल की। घनमूल किस तरह से निकालेंगे इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। घनमूल निकालने के लिए थोड़ा सा आपको घन आना चाहिए। आपको सिंगल डिजिट का मतलब 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं का घन पता होना जरूरी है। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का घन कैसे क्या होता है, और फिर आपको घनमूल भी बताऊंगा। फिर तुरंत घनमूल आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। उसको आप देख लीजिए घन कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का घन कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा लोकेशन देखता हूँ, हाँ यहाँ पे चल जाएगा आपको। मैं यहाँ लिख दूंगा घन क्या होगा, ठीक है। जैसे 2 का घन लिखता, एक का घन तो सबको पता होगा, एक का कितना बार भी बार गुणा कर दे एक ही रहेगा। 2 का घन से मैं लिखता हूँ, 2 का घन कितना होगा, 2 घन 8 कहेंगे, 3 का घन 3 3 9 3 27 बन जाएगा, ठीक। 4 का 4 चौको 16 चौको 64 बन जाएगा। 5 का 5 पचे 25 पंचे 125 हो जाएगा। 6 का 6 6 36 छक्का 216 हो जाएगा। 8 का 7 है बचा, 7 7 49 सत्ते 343 बन जाएगा। और 8 का 8 64 8 512 होगा, ठीक। 9 का क्यूब करेंगे, 9 9 81 और 729 बन जाएगा। 10 का भी कर देते हैं, 10 दामा 100 दामा 1000 होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी संख्या का घन किस प्रकार निकाला गया है। और आपको यहाँ पे एक बात नजर आ रही होगी, किसी भी संख्या का घन ना, जैसे 8 2 घन 8 आया है, 7 4 5 6 3 2 और फिर 9। यहाँ पर आप जितना भी संख्या देख रहे हो सबके घन की इकाई अलग अलग है। चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी संख्या आएगा इकाई में घन करना होगा तो सबकी इकाई यूनिक मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात होती है। जबकि वर्ग में नहीं होता है, वर्ग में 3 का भी वर्ग होगा 9, इकाई 9 आ रहा है, 7 के वर्ग में भी इकाई 9 ही आएगा, 7 7 49। जबकि घन में ये चीज नहीं होता, इसलिए आपको घन निकालना बड़ा आसान होगा, घनमूल निकालना आसान होगा। घनमूल निकालते समय आपको जरा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार में आप सीखोगे एक ही उत्तर उसका आ ही जाएगा। तो घनमूल निकालने की ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ। उससे पहले बताऊंगा घनमूल क्या चीज होता है, घनमूल निकाला कैसे करते हैं, घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक एक कदम देखते हुए चलेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, घनमूल। यहाँ पर हमारा नया टॉपिक जो मिलने वाला है वो है क्यूब रूट। घनमूल, घनमूल या घन का मूल है ये चीज होगा। घनमूल का मतलब क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक, रूट। और घनमूल निकालने के लिए हम लोग जानेंगे पहले घनमूल होता क्या है। किसी संख्या का उसी संख्या में जब 3 बार गुणा करते हैं तो गुणनफल को क्या कहेंगे, घन कहेंगे। और जो मूल संख्या थी उसे क्या कहते हैं, घनमूल कहते हैं। यही चीज होता है, बड़े आराम से ये जानेंगे। और घनमूल निकालने की जो विधि हमारे पास होती है, केवल और केवल एकलौती विधि है, वो क्या है, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है,
ठीक, तो गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या का घनमूल निकाला करते हैं। किसी भी संख्या का घनमूल निकालना होता है तो इकलौती विधि गुणनखंड विधि को हम लोग पढ़ा करते हैं, उसी का घनमूल यहाँ पे हम लोग निकालेंगे भी। तो चलिए एक सवाल लेता हूँ, जैसे मेरे पास है छोटी सी सवाल है, वो है 3375। क्या 3375 में एक अंक लिखा हूँ जिसका क्या निकालना, घनमूल। घनमूल निकालने का संकेत बता देता हूँ आपको। यहाँ पे रूट जो करने लगी, करने पे यहाँ 3 लगा हुआ छोटा सा, समझ जाए क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल का संकेत होता है, यहाँ पे छोटा सा क्या लिखा होता है, करने में 3 लिखा होगा, ठीक है। तो अगर किसी संख्या का घनमूल निकालना होता है तो उस पर क्या होगा, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होगा। यहाँ पे अगर देखिए यही बात क्या हो जाए, यहाँ पे बड़ा सा अगर आगे लगा देंगे तो ये क्या होगा, इसके गुणा में रहा करता है। और यहाँ छोटा सा यहाँ पे इस करने के ऊपर, यहाँ थोड़ा सा जो इसका जो एरिया होगा यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, इसका मतलब लोग घनमूल निकालना है। तो चलिए देखिएगा, अगर 2 लिखा होगा वर्गमूल निकालते हैं, 3 लिखा होगा घनमूल निकालेंगे। यहाँ पे घनमूल निकालने की जो गुणनखंड विधि होती है मैं वहाँ पे करने वाला हूँ, आपको सिखाता हूँ गुणनखंड कैसे निकालेंगे, वो गुणनखंड वो घनमूल कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो 3375 यहाँ पर है, 3375 हमारे पास संख्या है, इसी का निकालना हमको घनमूल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा बनाएंगे, एक प्रारूप बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग को गुणनखंड करना होता है। इकाई का मान 5 तो आप श्योरली से कह सकते हो 5 से कट जाएगा, 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30, 3 33 होगा, 37 बन गया, 5 से 35 हो जाएगा, 2 बचा, 5 बचे 25 बन जाएगा, ठीक है। फिर 5 से मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, और 5 एकम 5 होगा, 1 6 होगा 17, 5 या 15, 2 17, 5 बचे 25 आ जाएगा। और 5 से कटेगा, ये 5 दूना 10 होगा, 10 3 13, 5 से 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 9 27 बन जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार यहाँ पूरा क्या हुआ, कट चुका है, लास्ट तक बन गया है। और इसका यहाँ पे घनमूल निकालने में सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। जैसे एक यहाँ पर 3 का पेयर बना एक बार, यहाँ 3 का पेयर एक बार बना है, तो यहाँ पे किसका है, ये 5 यहाँ से निकल जाएगा एक बार 5 यहाँ से आप कह देंगे, एक 5 हो गया, एक 3 यहाँ से हो गया, 5 से कितना हो जाएगा 15 जो होगा, 5 3 जितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो वो वही आपका क्या होगा, इसका घनमूल आएगा। 15 जो होगा इस 3375 का घनमूल आएगा, और जो 15 था, 15 का घन निकालेंगे तो ये फिर से 3375 हमको मिल जाएगा। तो ये सवाल थी, घनमूल निकालने के लिए आपको गुणनखंड विधि का सहारा लेना पड़ेगा, केवल और केवल गुणनखंड विधि ही है, इसलिए आपको यहाँ पे घनमूल निकालने का ट्रिक बहुत जरूरी से सीखना पड़ेगा। जैसे क्या करना हो, अगर आपको 3375 का घनमूल निकालना हो तो आप आराम से सोचिएगा कैसे निकालेंगे, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप बिना किसी चिंता के आप सोचिए कि घनमूल कैसे निकालें, बस मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। 3375 का घनमूल किस तरह से निकालेंगे, वो भी कौन सी विधि से, आसान विधि से। कौन सी, सबसे आसान विधि, सबसे अच्छी से ट्रिक विधि कैसे लगाएंगे आपको सिखाने वाला हूँ। घनमूल कैसे निकालते हैं ट्रिक से। घनमूल निकालने में गुणनखंड करना जरूरी होता है, ऐसे आप गुणनखंड ना करना चाहें तो यहाँ पर ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसी विधि सिखाने वाला हूँ जिससे गुणनखंड की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो आपको जैसे अगर कभी भी घनमूल निकालना हो तो उसका मैं ट्रिक सिखाता हूँ, क्या ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं किसी भी संख्या का घनमूल, वो भी ट्रिक से, आसानी से, बहुत जल्दी से। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको संख्या लिखनी होगी। 3375 हमारे पास संख्या है, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, सबसे सोचिए कि जो 5 है किस संख्या का घन होगा, 5 जो होगा किस संख्या के घन की इकाई है, किस संख्या के घन की इकाई 5 है। तो आप ढूंढ लीजिए किस संख्या में इकाई 5 आएगा, केवल कहोगे 5 आएगा। तो 5 जो है वो 5 जो संख्या है ये 5 के घन की इकाई है। इकाई के मान से हमको क्या मिला, हमारे घनमूल का इकाई का अंक आ जाएगा। समझिए फिर से, जो 5 लिखा गया होता है यहाँ पर, उसमें जो बनी हुई संख्या है 5 जो है वो किस संख्या के इकाई, किस संख्या के घन का इकाई है। जैसे 2 का घन का इकाई कितना होता है, 8 होता है, यहाँ 8 होता है, हमको यहाँ 2 लिखना पड़ता। जैसे 3 के घन का इकाई कितना होता है, 3 के होते 27 होता है, यहाँ लिखा भी हूँ, तो अगर यहाँ 7 लिखा होता है मुझे 3 लिखना पड़ता। उसी प्रकार 5 जो है ये 5 के घन का इकाई है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, 5 लिख दिए हैं। समझ में आई बात, इतना सा हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जो घन निकाल रहे होते तो यहाँ पे 3 अंक में से, ऐसे इकाई का अंक तो कंफर्म हो गया इकाई के द्वारा, बाकी 2 अंक आप छोड़ दीजिएगा, लास्ट पे आएंगे जो भी बचा होगा, चाहे 1 अंक बचा हो, चाहे 2 अंक बचा हो, चाहे 3 अंक बचा हो, चाहे 4 अंक बचा है, कुछ भी बचा होगा, तो वहां से क्या निकल के आएगा, आपको 1 अंक यहाँ दिख रहा है, 1 अंक क्या है 2 है,
2 जो है किस संख्या, 3 है यहाँ पे ना, 3 है यहाँ पे, तो 3 जो है ये किस संख्या के घन के बीच स्थित है। 1 का घन क्या होगा, 1 होगा, और फिर क्या होगा 2 घन कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब बताइए 1 जो है क्या है, 3 जो है 1 के घन से ज्यादा है, 2 के घन से कम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 क्या है, 1 के घन और 2 के घन के बीच की संख्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या लेके छोटी संख्या को प्रायोरिटी देंगे। 1 जो है, जो 3 संख्या है वो 1 के घन से ज्यादा, 2 से कम है, तो छोटी संख्या का चुनाव करेंगे। आपका जो घनमूल आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये लगाते हैं घनमूल लगाने की शॉर्ट ट्रिक विधि। एक और दिखाता हूँ आपको, किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल किस तरह से निकालेंगे वो आप समझिए। एक और संख्या लेके दिखाने वाला हूँ, घनमूल निकालेंगे कैसे, ट्रिक विधि से घनमूल किस तरह से निकलेगी। वो संख्या जैसे आपके पास हो जाएगा, मैं नंबर ले रहा हूँ 91,125 है, मेरे पास नंबर है 91,125 है। यहाँ पर एक संख्या ऐसी है जिसका जो यहाँ पे 91,125 लिखी गई है, इसका निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने के कैसे लिए लगाएंगे, कैसे लगाएंगे घनमूल निकालने का ट्रिक, वो आपको सिखाने वाला हूँ। तुरंत इसका भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं 91,125 का घनमूल कैसे निकालेंगे ट्रिक से और आसानी से, कुछ सेकंडों में। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमको, यहाँ पे जो संख्या लास्ट की लिखी गई है 5 लिखा गया है, 5 ढूंढेंगे किस संख्या के घन का इकाई है, तो कहें तो 5 आएगा। 5 का घन करें, 5 पचे 25, 5 125, 125 भी इकाई कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका जो किस संख्या का घन था, ये 5 का घन था। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें 5 लिख देंगे डिजिट। आगे क्या बनाएंगे, 2 अंक को छोड़ दीजिए, 2 नंबर को छोड़ देंगे, बाकी कितना हमारे पास 91 है। 91 जो संख्या लिखी गई है किस संख्या के घन के बीच है, तो यहाँ मैंने पहले से घन लिख दिया था, घन का सारा मान लिखा गया है। जैसे 4 और 5 के घन के बीच क्या है, 91 बिलोंग करेगा। तो 4 के घन से बड़ा है और 5 के घन से क्या है, ये छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कहेंगे, 4 से घन से बड़ा है, 5 के घन से छोटा है, 91 है। तो हम लोग यहाँ पर छोटी संख्या को प्राथमिकता देकर क्या बताएंगे कि 45 क्या होगा, संख्या का घन हो जाएगा। ये लगाते हैं घन लगाने की शॉर्ट ट्रिक। एक और सवाल मैं देता हूँ, इसको आप करके दिखाओ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ कि वो नंबर कुछ ऐसा है 27 46 25 है, 27 46 25, 27 46 25 है। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इसको आप तुरंत करके दिखाएं, ये आपके लिए क्या है, आपका यहाँ पर क्या है, ये HW है। इसको आप क्या निकालेंगे, इसका घन निकालेंगे, घन निकाल के आप बताएंगे इसका घन कैसे निकाला करते हैं, ठीक है। ये लगी है सवाल। एक और प्रश्न लेके दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर घन निकाला जाएगा इसका भी, और वो कुछ ऐसा है कि यहाँ लिख रहा हूँ 17 है, 56 है, 16 है ना, यही डिजिट मेरे पास मिला हुआ है। 17 56 16 है हमारे पास, ये संख्या है। इस संख्या का निकालेंगे घनमूल। 17 56 16 का घनमूल निकालें, देखिए कितना घनमूल आएगा। यहाँ पे सबसे पहले फिर से वही हम लोग काम करेंगे। छोटा सा काम यह होता है कि एक बात यह है, इसका जो इकाई का अंक है, 6 क्या है, इकाई का अंक है। इकाई का अंक 6 किस संख्या के घन की इकाई होगी। यहाँ पे मैंने पहले से लिख लिया सभी संख्याओं को, तो कहा जाएगा 6 के घन की इकाई क्या होगी, 6 होगी। इसलिए उत्तर में आप क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप 2 अंक को छोड़ दीजिए, 2 अंक छोड़ देंगे, बचा कितना 175। 175 किन दो संख्याओं के बीच आता है, 175 किन दो घन संख्याओं के बीच आता है। यहाँ पर देखिए 175 किसके बीच मिलेगा, कहोगे 125, और क्या हो जाएगा 125 और 216 के बीच मिलेगा। तो कह सकते हैं 175 जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 5 के घन से बड़ा है और 6 के घन से क्या है, छोटा है। इसलिए क्या होगा, हम लोग छोटी संख्या को प्राथमिकता देकर क्या कहेंगे, इसमें उत्तर कितना आएगा, 5 लगा देंगे। 56 क्या होगा आपके 15 17 56 16 का घन हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी संख्या का घनमूल निकालना इतना आसान होता है कि बस कुछ भी काम करो, थोड़ा सा 1 से लेकर 10 तक या 9 तक की संख्या का घन निकाल लें, याद कर लें, ध्यान में रहे। उसके बाद आप कुछ भी संख्या का घन निकालना हो, आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं। एक और दिखाऊंगा जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। अगले सवाल जो हो जाएगी आपके लिए वो होगी यहाँ पर उसका घन, जिसका घन निकालना है वो नंबर है, यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ 19 51 12 है। क्या हो जाएगा, 19 51 12 दिखाता हूँ। 19 51 12 का घन कैसे निकालेंगे आप समझिएगा। 19 51 12 क्या निकालना है, इसका घन निकालना है, इसका घन निकालेंगे, ठीक है, घनमूल निकालेंगे, वैसे घनमूल निकाला जाएगा। तो 19 51 12 हमारे पास एक संख्या है,
इसका निकालने वाले हैं घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे फिर से वही काम करेंगे, इकाई के लिए थोड़ा सा काम कीजिए। अब बताए इकाई का मान कितना है, 2 है। अब 2 जो है किस संख्या के घन की इकाई हो जाएगी, देखते हैं जल्दी से। आपके पास याद होगा, अच्छी बात है। देख सकते हैं यहाँ पे 8 के घन की इकाई क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पे उत्तर की जो इकाई होगी हमारे पास 8 आ जाएगी। हम लोग इकाई का काम कर चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, 2 अंक छोड़ देंगे, बचा कितना, 195 है। 195 देखिए, 195 जो मिल रहा है वो किस संख्या के घन के बीच के बराबर है। यहाँ पे 195 कहोगे, देख लीजिए आपके पास लिखा पहले से भी है, बाकी 5 के घन से ज्यादा है 195, और लेकिन क्या है यहाँ पर 6 के घन से क्या है, कम है। 6 के घन से क्या है, कम है। 6 घन ज्यादा है, 195 कम है। तो यहाँ पे हम लोग यही कहेंगे 195 जो है 5 और 6 के घन के बीच का संख्या है। और यहाँ पर हम लोग छोटी संख्या को प्राथमिकता देकर कहेंगे कि 58 क्या होगा, आपके इस सवाल का उत्तर होगा। जो 19, 51, 12 है, इसका घनमूल कितना आएगा, 58 आ जाएगा। इस तरह से सवालों को लगाया करते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा सवाल को। कुछ मैं सवाल 2-4 आपके लिख रहा हूँ, जिसका घन आपको खुद से करना पड़ेगा भी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक संख्या यही है कि 70 है, 49 होगा, 69 हो जाएगा, ठीक है। ये एक संख्या है जिसका क्या करना होगा, घन करना होगा आपको 70, 49, 69। ये आप इसका घन आप जल्दी से करेंगे और इसका आंसर क्या देंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे, ठीक है। इसका उत्तर जो होगा आप कमेंट में देने वाले हो, मतलब आपके लिए क्या है, ये SW होने वाला है। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, देखते हैं कितने आंसर हमारे पास सही आते हैं, कितने गलत आते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में लोगों ने घन निकालना सीखा, घन का ट्रिक सीखा, वो घनमूल निकालना सीखा, घनमूल निकालने का ट्रिक सीखा, घनमूल निकालने के वीडियो पे चर्चा किया था। ये थी आज की बातें। तो फिलहाल मिलेंगे नई क्लास में नए ट्रिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। अगली क्लास जो होने वाली है आपको इन्फॉर्म करूंगा कि वो वर्गमूल, घनमूल पे मिसलेनियस क्वेश्चन मिला के मैं लेके आने वाला हूँ। वहाँ पे सभी सवालों को लगाया जाएगा। अभी तो आपको सिखाया गया है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लास थी। अगली क्लास में आपको ट्रिक के माध्यम से सवाल को लगाना सिखाऊंगा। सवाल मतलब प्रैक्टिस सेट रहेगा आगे की सारी क्लासें। तो वर्गमूल, घनमूल की कड़ी हम लोग कुछ इतना सा सीखे हैं, ट्रिक सीखा गया था। और इस पर ट्रिक पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, सवालों को लगाएंगे तभी ये ट्रिक थोड़ा सा मजबूती आएगी ट्रिक की। बाकी तो जो कुछ होगा देखेंगे। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए तैयारी अपना करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।